बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 अप्रैल और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो ये है कि आलमी दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और जो पैनिक इस वक्त क्रिएट हो गया है, इस पैनिक में इजाफा होता जा रहा है। जो विल्सन के बिल को एक तो पर लग गए हैं और दूसरा अमरीकी कांग्रेसमैन का एक वफ्द अगले 2 से 3 दिन पाकिस्तान आने जा रहा है और पाकिस्तान आने से पहले वहां ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकातें करके हालात का जायजा ले रहा है, उनसे पाकिस्तान के हालात पूछ रहा है और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट, चुनतखिब हुकूमत और पीटीआई से मुलाकातें करेगा और हालात का, इंसानी हकूक का, सियासी सूरत हाल का जायजा लेगा। और यह जायजा लेने के बाद 20 अप्रैल को अमरीकी कांग्रेस में हेयरिंग होने जा रही है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। इस पर वो रिपोर्ट भी करेगा ये क्या डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ जो विल्सन का बिल और दूसरी तरफ ये जो कांग्रेसमैन का वफ्द है। इन चीज़ों पर आपको कुछ तफसीलात बताऊंगा। दूसरे नंबर पर जी ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ जो यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की थी, इनके हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब से भी अडयाला जेल में मिले हैं। इस खबर की हकीकत क्या है, इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई, आपको बताऊंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आजम सवाती, अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर सैफ जो विकेट के दोनों तरफ हैं, सिर्फ इनकी मुलाकातें की जा रही हैं। और इसमें इसके पीछे जो मकसद नजर आ रहा था वो ये था जी कि तकसीम पैदा की जाए, कन्फ्यूजन पैदा की जाए, जिसमें इनिशियल तौर पर तो कामयाबी मिली, लेकिन वो कामयाबी फिर अचानक ही नाकामी में इनकी बदल गई। उल्टा इनके ऊपर जिन जरियों से जराए आ रहा दबाव आ रहा था, वो जो सेल्स थे वो दोबारा से वो बल्कि ज्यादा एक्टिव हो गए। और ऊपर से मुराद सईद जो हैं, उन्होंने भी जो एक स्पेस था कि इमरान खान साहब का एग्जैक्ट बयान 20 मार्च के बाद सामने नहीं आया। जो 2 बयानात इमरान खान साहब के बाहर आए भी हैं अडयाला जेल से, उसमें भी नर्म लैंग्वेज यूज की गई थी, तो उस पर कोई ज्यादा यकीन नहीं कर रहा क्योंकि वो अलीमा खान साहिबा के थ्रू नहीं थे। तो ये गैप आर्जी आप कह सकते हैं कि मुराद सईद साहब ने फिल कर दिया। उन्होंने जो अपनी तकरीर की है और उसमें उन्होंने कह दिया है कि जंग लाजिम है तो हम लड़ेंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि हर हरबा अपनाने के बावजूद इन्हें हर महाज में नाकामी ही मिल रही है। पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि जो विल्सन का जो बिल था जिसमें आर्मी चीफ पर पाबंदी से मुतल्लिक उसमें कहा गया था, ये बिल में अब ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने लगेंगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो यही होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो पेश होता है और फिर उसकी मंजूरी के हवाले से वोटिंग होती है। एक तो जो विल्सन ने, इस पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंडिविजुअली भेजा है जी कि इसके ऊपर सिग्नेचर करें ताकि उसकी नंबर गेम बिल जब वोटिंग के लिए टेबल हो तो उसके नंबर गेम पहले से ही पूरी हो। इसके साथ अब डेवलपमेंट इसमें यह हुई है कि इस बिल को नंबर लग गया है HR 2311, ये जो नंबर है इस बिल को लग गया है। और अदालती लैंग्वेज के अंदर किसी दरखास्त को नंबर लगने का मतलब हम ये समझते हैं कि पहले एक दरखास्त दायर की जाती है और दरखास्त अगर इनिशियल मंजूर हो जाए कि ठीक है इसके कागज़ वागज़ पूरे हैं, सब ओके है, तो उसके ऊपर एक नंबर लगा दिया जाता है और फिर उसको भेज दिया जाता है कि इसे हेयरिंग के लिए फिक्स कर दिया जाए। अब तो यहाँ पर भी वो मतलब तो नहीं, लेकिन नंबर इसके ऊपर लगा दिया गया और जल्द इसको जो है वो अभी पेश किया गया। बहस के बाद इसको मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा। अब एक तो आपने ये अपने जहन में रखना है, फिर इसके पैरेलल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं और ये जो बिल है इसको इतनी जल्दी नंबर लग गया है और फिर ये बिल जल्द क्यों मंजूर भी हो सकता है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि इसको पर लग रहे हैं और गोली की रफ्तार से ये बिल अब जा रहा है आर्मी चीफ पर पाबंदी वाला। अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं उनका एक वफ्द और ये जी जनरल बैगमैन हैं, उनकी सरबराही में 10 से 15 अप्रैल तक विजिट करने जा रहा है पाकिस्तान का, यानी कि आज 7 अप्रैल, आज से 2 रोज के बाद 10 अप्रैल से। और पाकिस्तान में ये मुलाकातें करेगा जिनमें पीटीआई से भी मुलाकातें होंगी, इस्टेब्लिशमेंट से भी और चुनतखिब हुकूमत से भी मुलाकातें होंगी और ये अपने तौर पर चीज़ों का जायज़ा लेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जायज़ा क्यों लेगा। ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो लॉबिंग है वो कामयाब हुई है, वहाँ पर लोग कन्विंस हुए हैं तो ये जायज़ा लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा भी अमरीकी वफ्द एक आएगा जो कि वो भी जायज़ा लेगा। IMF का वफ्द भी इसी तरह से जायज़ा ले रहा है। तो ये खबरें बताई नहीं जा रही हैं, लेकिन ये वो प्रेशर है
ये वो आलमी दबाव है जिसके नतीजे में जो ताकतवर हल्के हैं वो खुद मजबूर हुए हैं कि खुद खुलकर आप सामने आए और मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब से उनसे डील लें। नहीं तो इधर उधर से पैगाम पहुंचाए जाते थे, अब खुद जो है वो ये सामने आ गए हैं। इमरान खान से मुलाकात और दीगर चीज़ों की तरफ भी मैं आगे आता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी ये खबर इस्टेब्लिश कर लूँ। अच्छा, ये जो वफ्द है ये इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें कर रहा है और उनसे भी मालूमात इकट्ठी कर रहा है इस वक्त क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, सियासी भी, और दूसरा जी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन से मुतल्लिक जो मामला है वो सारी चीज़ें। और जब ये पाकिस्तान में आएगा तो मुलाकातें करेगा और फिर उसके बाद ये जो कांग्रेसमैन, अमरीकी कांग्रेसमैन का ये जो वफ्द है ये वापस जाएगा अमरीका। और अमरीकी कांग्रेस के अंदर 20 अप्रैल को हेयरिंग होने जा रही है और हेयरिंग में क्या होगा, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और ये इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो सूरत हाल है ये वहाँ पर डिस्कस की जाएगी। तरतीब क्या आ रही है, पहले जो विल्सन बिल नंबर लग गया, फिर ये वफ्द विजिट कर रहा है, अभी भी मुलाकातें कर रहा है, सूरत हाल का जायजा ले रहा है, फिर 20 को हेयरिंग होगी और हेयरिंग के बाद इस मतलब ये सारी चीज़ें इस बिल के गिर्द जो है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि हो चुकी हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो ताकतवर हैं जी उनमें अब जो पैनिक है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब चाह कर भी इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकते। इमरान खान की रिहाई का तो मसला ही नहीं है ना, इमरान खान अभी चाहे तो रिहा हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान का क्या नज़रिया है, हकीकी आज़ादी, यानी कि वो बाहर आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म होंगे और इनको आईनी हदूद के अंदर रहना पड़ेगा। ये इमरान खान का मोटिव है। ठीक है, एक खबर तो ये आपने अपने जहन में रखनी है। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो मुराद सईद के हवाले से है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको मुराद सईद पर आने से पहले इसी से रिलेटेड एक और खबर देता चलूं। शहजाद अकबर साहब हैं जी, इन्होंने दावा किया जी कि पीटीआई को काउंटर करने के लिए, या ये जो सारी इस वक्त इन पर दबाव आ रहा है इसको काउंटर करने के लिए जो ताकतवर हल्के हैं वो क्या कर रही हैं, उनके बिजनेस रिलेशंस हैं कुछ ओवरसीज से, उनके थ्रू एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में 13 से 15 अप्रैल तक, 13-15 अप्रैल या 13-14 अप्रैल इस तरह से कॉन्फ्रेंस है। और वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उसमें जो शिरकत है वो करनी है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने लिंक्स जो है वो यूज़ करके ओवरसीज पाकिस्तानियों को लालच देकर कि आपको हम टिकट भी देंगे, आपको यहाँ पर वीआईपी प्रोटोकॉल भी मिलेगा, आपको यहाँ पर होटल भी हम देंगे, खाना भी हम देंगे, आप आएँ और सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक करें, आप अपनी फैमिलीज़ को लेकर आते हैं उनको भी लेकर आएँ, आप यहाँ पर इंजॉय करें। टैक्स पेयर के पैसे से ये काम किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप जो शिरकत है जी वो कर लें, उससे क्या होगा जी कि हम भी एक काउंटर हम अपने तरीके से करें कि देखें जी ओवरसीज पाकिस्तानी तो हमारे साथ है, कॉन्फ्रेंस हो रही है और बातचीत चल रही है, ये उस वक्त को कन्विंस करने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ ये भी किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी उनको नाकामी हो रही है। और कैसे नाकामी हो रही है, ख़ास तौर पर वो जो ओवरसीज वफ्द एक यहाँ पर आकर पाकिस्तान में उसने मुलाकात की थी और उसके बाद जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आया था, तो आतिफ खान ने खुद ये कहा था जी कि इस क्रिटिसिज्म के बाद, इस मुलाकात के बाद अगर कोई ये सोच रहा है कि हम में तकसीम पैदा होगी तो ऐसा नहीं है, बल्कि अब लोग मजीद जोर लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर ये ना आए कि हम कोई खान से दगा कर रहे हैं। तो ये जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज को इस कॉन्फ्रेंस में लाने की, तो उसमें भी इनको नाकामी हो रही है, इनकी कोई नहीं सुन रहा। तो ये उसके साथ एक और खबर थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। अच्छा, अब जी अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है कि अडियाला में दावा ये किया गया जी अंसार अब्बासी साहब की जानिब से। पहले उनका दावा आपको बताता हूँ। अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के ग्रुप की इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात, तहाल मुज़ाकरात की कोशिश में कोई पेशरफ ना हो सकी, पार्टी सोशल मीडिया बड़ी रुकावट करार। ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर उन्होंने उस ताकतवर शख्सियत से भी मुलाकात की, उसके बाद अडियाला में इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। ये बात आपको बताता चलूँ जी, ये अंसार अब्बासी साहब ये जो दावा कर रहे हैं इनका दावा ठीक नहीं है। इमरान खान साहब से अडियाला जेल में किसी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात नहीं हुई है। और इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं, पीटीआई का सोशल मीडिया और गैर मुल्की चैप्टर फौज की आला कमान को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। फौजी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिमात चलाई गई, दबाव के लिए बासर हुकूमतों से राब्ते किए गए, फौज पर पाबंदी
लगाने के लिए भी सरगर्म है। अच्छा, फौज पर नहीं, ये आर्मी चीफ पर पाबंदी से मुतल्लिक था, तो इसको ये थोड़ा सा आप करें, फौज पर नहीं, आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदी से मुतल्लिक था, वो जो बिल जो विल्सन का है, ठीक है। तो ये अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये कहते हैं, यहाँ पर सारी की सारी जो एक बार बार मुतालबा आ रहा है वो क्या आ रहा है, सोशल मीडिया का मुतालबा आ रहा है और ओवरसीज कम्युनिटी से जो दबाव आ रहा है। ये खबर, क्योंकि अंसार अब्बासी जो है उनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता नुमाइंदे हैं, उन्हीं की ये बात करते हैं, उन्हीं के हक में बात करते हैं। तो ये जो खबर भी सामने आई, ये भी इस बात की तस्दीक करती है कि सोशल मीडिया और दूसरा आलमी दबाव उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है और पैनिक क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से उसको काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ जो प्रोपेगेंडे हैं, मुख्तलिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें भी वो नाकाम हो रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया कोई एक फर्द का नाम नहीं है, या इमरान खान को, जो इमरान खान साहब से 20 मार्च के बाद उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई ना, उसकी कड़ी भी इसी से मिलती है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट को खामोश करवाना है। क्योंकि ये समझते हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर इमरान खान साहब ट्वीट कर देते हैं या उनका बयान जो है वो ट्वीट हो जाता है, उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर आता है। तो 20 तारीख के बाद 2 ट्वीटें इमरान खान साहब के अकाउंट से हुई हैं, और उन दोनों ट्वीटों को अगर आप जायजा लें तो उसमें नर्म लैंग्वेज यूज़ की गई है। इमरान खान साहब ने उस तरह से नाम नहीं लिए, तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो सोशल मीडिया किसी एक ट्विटर अकाउंट का नाम नहीं है। सोशल मीडिया असल में एक्सेस आ गई है अवाम के पास, ये अवामी राय है, ये असल जमहूरियत है। जमहूरियत में होता है ना, जिसके पास वोट ज्यादा है, जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उनकी हुकूमत आ जाती है, यही होता है ना वोट में। तो सोशल मीडिया पर ये असल में अवामी जो राय है वो देता है और अवाम इसके ऊपर अपनी राय देते हैं, और ये 1, 2, 10, 20 लोगों का वो नहीं है। या अगर आप कहते हैं जी कि हमने टीमें बिठा दी हैं, आपने 100, 200, 1000 लोगों की टीम बिठा दी है, ठीक है, तो 1000 लोगों से बयानिए नहीं बनते हैं। जब एक तरफ करोड़ों लोग हों जो खुद इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हों, तो आप बेशक ट्विटर अकाउंट इमरान खान से ना, अभी आपने इमरान खान साहब से 20 मार्च के बाद नहीं मिलने दिया ना, सिर्फ उन लोगों की मुलाकातें हुई, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और आजम स्वाति, ये दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी और यहाँ पर भी। और उसके बाद इमरान खान की तरफ से जो कुछ आकर कहते हैं जी खान साहब ये उन्होंने कहा है, और एक प्रोपेगेंडा या कंफ्यूजन क्रिएट हुई इवन की पीटीआई लीडरशिप के अंदर भी। उसका रिजल्ट क्या निकला, 0/0 निकला। उल्टा क्या हुआ कि मुराद सईद दूसरी तरफ से एक्टिव जो है वो हुए, और वो जो गैप आपने क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो गैप मुराद सईद की जानिब से जो फिल है वो कर दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई, और जो आपका बयानिया था वो भी काउंटर हो गया, जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश थी वो भी काउंटर हो गई, क्योंकि आम पब्लिक हैं वो समझ चुके हैं ये सारी चीज़ों को। इमरान खान ने जो एक काम किया ना, वो लोगों को शऊर दे दिया है। इमरान खान ने सारे जो पर्दे थे वो हटा दिए हैं, कि जब पहले जो है वो हम कोई भी ट्वीट आता था और हम जो है वो उसके पीछे लग जाते थे कि बिल्कुल जी वो दुरुस्त कह रहे हैं, तो सारे पर्दे इमरान खान ने हटा दिए हैं और असल चेहरा दिखा दिया कि असल में इस मुल्क पर 77 साल से किसकी हुकूमत है, और किस तरह से कठपुतली हुकूमतों के जरिए जो है वो पीछे रहकर अपने काम किए जाते हैं, और असल इख्तियार उनके पास ही है। तो इमरान खान ने ये कर दिया। बहरहाल जी, मुराद सईद का आपको बता रहा था, मुराद सईद के 2 बयान आपको बताता हूँ जी। उन्होंने जो ग्रैंड जरगे से खिताब भी किया, वो कहते हैं कि हम किसी को बादशाह सलामत और ख़ुद को इसकी राया तस्लीम नहीं करेंगे। अगर जंग लाजिम है तो जंग सही, वी विल फाइट, हम लड़ेंगे। ये मुराद सईद ने कहा है जी, और यही इमरान खान भी कहते हैं। ये जो बीच में मुज़ाकरात की कोशिशें हैं, ब्रेक थ्रू कराने की कोशिशें हैं, मुलाकातें करवाई जा रही हैं, देखें ना, फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, आजम स्वाति मुलाकात कर लेते हैं, तो मुलाकात वही करवा रहे हैं, उन्हीं की इजाज़त से ही मुलाकात हो रही है। इसका मतलब है कि वो पैगाम भेज रहे हैं। ये जो लोग कहते थे ना जी कि वो कहते हैं कि हमारा सियासत से क्या काम, और इमरान खान डीले मांग रहा है, ये उनके लिए भी अब जवाब आ गया। इमरान खान तो जेल में है ना, इमरान खान की तो फैमिली से उसको मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, तो आजम स्वाति आपकी मर्जी से उससे मुलाकात करने गया और आपका पैगाम लेकर गया, यानी कि डील का पैगाम आप दे रहे हैं, इमरान खान आपसे डील नहीं मांग रहा। तो वो जो झूठ फैलाते थे ना, जो कहते थे, उनके मुंह पर भी चपेड़े पड़ चुकी हैं। तो इमरान खान साहब ने आजम स्वाति को भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, कोई मुज़ाकरात, कोई किस्म की कोई डील जो है वो नहीं मिलेगी। हकीकी आज़ादी, बाइख्तियार इमरान खान आएंगे, बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और आपको अपनी आईनी हदूद के अंदर जाना पड़ेगा। ये अगर आप एक वन लाइनर अगर आप कहें ना, तो वन लाइनर ये एजेंडा है इमरान खान साहब का, और इसी के वजह से इमरान खान साहब के साथ सारी जो अवाम है वो खड़ी हुई है। तो कल मंगल है, कल अब कानून के मुताबिक मुलाकातें करवानी है अलीमा खान साहिबा की,
फैमिली की इमरान खान साहब से, लेकिन 20 तारीख के बाद मुलाकातें नहीं करवाई गई। अगर कल भी नहीं करवाई जाती तो धरने का ऐलान किया गया है। इसमें जी मुख्तलिफ पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि MNAs MPAs 300 के करीब बनते हैं, उन सबको वहाँ पहुँच जाना चाहिए और धरने में साथ देना चाहिए इमरान खान साहब की फैमिली का। अगर वो नहीं जाते, अलीमा खान साहिबा या चंद लोग वहाँ बैठते हैं, तो हो सकता है अलीमा खान साहिबा की भी गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाए। तो देखिए अब कल क्या होता है। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सारा एक कन्फ्यूजन और मुज़ाकरात का एक फैलाया जा रहा था ना प्रोपेगेंडा, वो प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया है और इनके ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ये वफ्त भी आ रहे हैं और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।